निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, उसके बाद इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आई। यह बजट आम नहीं, चुनावी बजट नजर आया और इसमें सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उद्धव ठाकरे खड़े नजर आते हैं और वित्त मंत्री के मुंह पर बता रहे हैं कि बजट कैसा बनाया है आपने। इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया यह है कि यह बजट अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करने वाला है। जीडीपी लगातार गिर ही रही है और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट पर भी वो कुछ बोलते हैं, जिसके बाद वहां बैठे लोग हंसने लगते हैं। मुकेश अंबानी, करण जौहर जैसे तमाम ऐसे दिग्गज दिखाई पड़ते हैं जो उद्धव ठाकरे की इस बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। निर्मला सीतारमण वहीं खड़ी होती हैं और उद्धव ठाकरे बेबाकी से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे देती हैं। अब इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको इस वीडियो के पीछे की पूरी बात बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने कब ऐसा क्यों कहा था। निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे ने निर्मला सीतारमण के मुंह पर ही बता दिया कि भाई आपने बजट कैसा पेश किया है। इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आम बजट कहना इसे सही नहीं होगा। क्योंकि 2023 का जो बजट आया है उसमें भी सिर्फ लोक लुभावन बातें तो हैं, जिसे चुनावी बजट कहा जाने लगा है, और यह आम बजट तो कतई नहीं दिखता है। इस बजट में भी गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें दूरदर्शिता की काफी कमी दिखाई पड़ती है, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है और कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आई। उद्धव ठाकरे की भी ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया है। इस मामले में यानी इस वीडियो को शेयर किया है गुरदीप ने, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, राहुल गांधी उनके साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने ही इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आप भी देखें और सुने निर्मला जी के बजट 2023 की सच्चाई, और वो फिर हंसते हैं। इसमें उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से, जिस बेबाकी से वित्त मंत्री को बजट का रिव्यू करके बता रहे हैं, वो भी उनके सामने चर्चा इसी बात की है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसमें गलत उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इतनी सारी इसमें बातें हैं जो इस बार के यानी 2023 के बजट को सूट कर रही हैं, मिलती जुलती दिखाई पड़ती हैं। दरअसल मामला क्या है, तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो के बारे में पूरी बात बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों और कब कहा था। दरअसल जब हमने इस वीडियो की पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि यह 2020 का ही वीडियो है। 29 फरवरी को लल्लन टॉप ने इस वीडियो पर भी एक खबर तैयार की थी। लल्लन टॉप पर यह जानकारी दी गई कि उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में गए थे, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, और वहां उन्होंने बताया कि निर्मला जी ने बजट तो पेश किया है। जब हमसे पहले पूछा जाता था कि बजट का क्या मतलब है, क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो मेरी प्रतिक्रिया हमेशा फिक्स होती थी कि यह अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करने वाला बजट है। वो ऐसा क्यों कहते थे, इस मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें बजट का मतलब समझ में नहीं आता था, वो कुछ भी नहीं जानते थे, तो लोग प्रतिक्रिया लेने तो आ ही जाते थे। फिर मुझे बता दिया गया था कि आपको हर बार इतना ही कहना है। वो कोई भी बजट हो, उस बजट पर इनकी एक ही प्रतिक्रिया होती थी, या अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करने वाला बजट है। फिर निर्मला सीतारमण के सामने उन्होंने यह भी कबूल किया कि बजट बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। उस वक्त तक हम ऐसी भूमिका में नहीं थे कि बजट में मेरी दखल अंदाजी हो, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के, उस वक्त की ही यह बात है, 2020 की ही बात है, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे समझ में आया कि बजट बनाना आसान काम नहीं है, इसमें काफी मेहनत भी लगती है, और फिर बजट को लेकर मेरी राय बदलने लगी है।
अब उद्धव ठाकरे का यही वीडियो 2023 के आम बजट को लेकर दिखाया जाने लगा है। इस वीडियो को जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने 2023 के बजट पर ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, क्योंकि उन्हें आदत थी पहले से इसी तरीके की प्रतिक्रिया देने की कि अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब करने वाला यह बजट है। जीडीपी लगातार गिर रही है, फिस्कल डेफिसिट पर वो अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। इसमें सब लोग हंसते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही वो आज के संदर्भ में दिखाने की कोशिश हो रही है। वो फिट भी है, क्योंकि यह बजट इस बार का चुनावी बजट, मैंने कहा बार बार कि यह चुनावी बजट ही है। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई थी वो भी हम आपको बताते हैं। उससे ही मिलती जुलती प्रतिक्रिया मालूम पड़ती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी विपक्ष में ही हैं। महाराष्ट्र में शिंदे प्रकरण के बाद उनकी सत्ता वहां से चली गई थी। तो ऐसे में लोगों को यह लगा कि उद्धव ठाकरे ने निर्मला सीतारमण पर, उनके मुंह पर ही बजट पर प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके चलते यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। तो अपने स्क्रीन पर आप एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए, उसमें क्या जानकारी दी गई है, बजट विपक्ष के हिसाब से कैसा रहा था और इसमें मिडिल क्लास युवाओं के लिए क्या कुछ है। एबीपी न्यूज ने विपक्ष के हिसाब से बजट के रिव्यू को लिखा, गरीबों को नहीं मिली जगह, अमीरों को फायदा। जाने मोदी सरकार के बजट पर विपक्ष ने क्यों लगाए ये आरोप। इसमें कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता जो पहले भी वित्त बजट पेश कर चुके हैं, उन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके हिसाब से यह बजट कैसा है जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। विपक्ष से पी चिदम्बरम का आरोप यह था कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता शब्दों का उल्लेख नहीं किया। मुझे खेद है कि ओटीआर, पुराना टैक्स सिस्टम, और एनटीआर, न्यू टैक्स सिस्टम के इस हो हल्ला में एक विकासशील देश में व्यक्तिगत बचत के महत्व को भुला दिया गया है। अधिकांश लोगों के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा जाल के अभाव में व्यक्तिगत बचत ही एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार पुरानी कर व्यवस्था 60 लाख रुपए के आय के स्तर तक अधिक फायदेमंद है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें, अपना गणित करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लो। पी चिदम्बरम खुद भी वित्त बजट पेश कर चुके रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया कि इस बार का आम बजट जो है काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें आम लोगों की इसमें कतई चिंता नहीं की गई है। आम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और फिर नया टैक्स पुराने टैक्स के बीच उलझाए जाने का भी आरोप उन्होंने इस बजट के जरिए लगाया। क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात हुई तो विपक्ष के और नेताओं की भी बात होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बॉस हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यह बजट चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा न नौकरी के लिए कोई कदम उठाया गया, न ही सरकारी रिक्तियों और मनरेगा को भरने के लिए कुछ किया गया है। इस मामले में ममता बनर्जी की भी टिप्पणी थी। उन्होंने भी कहा कि यह बजट जो है गरीबों के लिए तो कतई नहीं है, गरीब और गरीब हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस बजट के किसी भी लाभ से गरीब वंचित रहेंगे, जबकि सिर्फ एक वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा, केंद्रीय बजट पूरी तरह अवसरवादी और जनविरोधी है। ये तमाम विपक्षी लोगों का बयान है। और उद्धव ठाकरे ने अपने चिर परिचित अंदाज में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कहा कि यह बजट अमीरों को और अमीर गरीबों को और गरीब करने वाला है, तो हर बार के संदर्भ में यह फिट बैठ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चुनावी बजट इसे करार दिया गया है, आम बजट नहीं दिखता है, तो उद्धव ठाकरे का यह वीडियो आज के संदर्भ में प्रासंगिक हो जाता है। फिर इसे लोग वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वीडियो 3 साल पुराना है। 29 फरवरी को लल्लन टॉप ने इसे शेयर किया था, जिसमें निर्मला सीतारमण के सामने उद्धव ठाकरे ने जो भी बातें कही, आखिर में उन्होंने यहां तक कहा कि निर्मला जी, मेरी बातों को आप मजाकिया अंदाज में ही लें, मैं इस मामले में अगर कुछ गलती किया हूं तो माफ कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।